नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपका भोजन, आपका टेस्ट, आपके स्वाद की आदतें ये आपके ग्रहों से जुड़ी होती हैं और अगर आप अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव कर लें या खान पान के टेस्ट को समझ जाएं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में किस ग्रह का सर्वाधिक प्रभाव दिख रहा है। चाल चक्र में आज बात आपके खान पान की करेंगे और क्या खास बात है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि खान पान में बदलाव से भाग्य कैसे बदलेगा। बात करेंगे कि खान पान से ग्रहों का क्या कनेक्शन है और यह भी बात करेंगे कि सही तरीके के खान पान से तमाम समस्याएं कैसे दूर हो जाएंगी, कैसे समाप्त हो जाएंगी। तो खान पान के ग्रहों का चाल चक्र क्या है, खान पान के कौन से ग्रह हैं और उनका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव है, इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है अश्विनी, इसके उपरांत भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सवेरे के 9 बजे से 10:30 तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि खान पान से आपके ग्रहों का क्या संबंध है। लेकिन उसके भी पहले आपको बताते हैं वो नंबर जिस पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर नोट करें, 0120480733, 0120480733। इस नंबर पर टेलीफोन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपके खाने पीने से आपके ग्रहों का क्या कनेक्शन है, ग्रहों का क्या संबंध है। देखिए, कुंडली का जो दूसरा खाना होता है, द्वितीय भाव है, जो तृतीय भाव तीसरा खाना है और जो अष्टम भाव 8वां खाना है, ये खान पान की आदतें देने वाले खाने हैं। द्वितीय भाव, तृतीय भाव और अष्टम भाव से आपके खाने पीने की स्थिति देखी जाती है। इसके अलावा जो आपकी कुंडली का लीडिंग प्लेनेट होता है, जो आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह होता है, वो भी आपके खान पान पर असर डालता है। जिस तरीके के ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होता है वैसा ही आपका खान पान हो जाता है। अगर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव है तो उल्टी सीधी चीजें खाएंगे, किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव है तो अच्छी चीजें खाएंगे। जैसा ग्रह का प्रभाव होगा आपकी खान पान की आदतें वैसे हो जाएंगी। आप क्या खाते पीते हैं, इससे आपकी वाणी का सीधा कनेक्शन है। खाएंगे भी मुंह से, बोलेंगे भी मुंह से, तो आपकी वाणी का सीधा कनेक्शन आपके खाने पाने से है, आपकी आर्थिक स्थिति से है और आपके पारिवारिक जिंदगी से है। इसको खान पान सीधे तौर से प्रभावित करता है। अगर आप अपनी फूड हैबिट्स को, खान पान को बदल लें तो अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव कर सकते हैं। अगर आप अपने खान पान को बदलें तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे और जब आप खान पान को बदलेंगे तो इससे जिंदगी भी बदलेगी और आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में भी आपके सुधार होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो कुंडली का लीडिंग प्लेनेट है, जो कुंडली का मुख्य ग्रह है, वो ये बताता है कि आप किस तरह की चीजें पसंद करते हैं, किस तरह की चीजें खाते हैं। कौन सा ग्रह किस तरीके का खान पान देता है वो भी समझ लेते हैं। सूर्य जब कुंडली में लीड करता है तो व्यक्ति को मीठी चीजें खाने का शौक होता है और ये मीठी चीज जो होती है वो थोड़ी गर्म होती है, जैसे मूंग का हलवा, गाजर का हलवा,
गरम गुलाब जामुन, इस तरह की चीजें जो मीठी भी हो और थोड़ी गर्म भी हो, जलेबी, इमरती। चंद्रमा से व्यक्ति नमकीन चीजों को पसंद करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खाने में अलग से नमक डालेंगे या खाने के साथ अलग से नमक लेकर बैठेंगे। आप नमक कितना भी डालिए, उन्हें नमक हल्का ही लगेगा। नमकीन चीजें जिसको ज्यादा पसंद होती है, इसका मतलब चंद्रमा उनका लीडिंग प्लेनेट है। मंगल की वजह से तीखा खाने की आदत पैदा होती है। खाना खाएंगे जरूर, एक और खाने में 4 बार हरी मिर्च खाएंगे, यानी जो तीखा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं काफी, उसके पीछे मंगल होता है। बुध वाले लोगों को चटपटी चीजें खाने का शौक होता है, जैसे गोलगप्पे खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं। ये चटपटी चटाखेदार चीजें जो होती हैं, जिन लोगों को पसंद होती हैं, उनकी कुंडली में अक्सर जो बुध होता है वो लीडिंग होता है। बृहस्पति मीठी चीजों और मिठाई की तरफ ले जाता है, लेकिन बृहस्पति की जो मिठाई होती है वो गर्म नहीं होती है, नॉर्मल मीठा। कोई भी मीठी चीज, कुछ नहीं मिला गुड़ ही खा लिया, कुछ नहीं मिला लड्डू ही खा लिया। बृहस्पति वाले को भी मीठा बहुत पसंद होता है, लेकिन वो गर्म हो ये कोई जरूरी नहीं है। शुक्र से खट्टी चीजों की तरफ आकर्षण होता है। खट्टी चीजें, चटपटी चीजें, अचार, खटाई, जब शुक्र लीड करता है तो आदमी को खट्टी चीजें खाने का बड़ा शौक होता है। शनि कसैली चीजों की ओर ले जाता है, खास तौर से कड़वी चीजों की तरफ। हालांकि शनि वाला खाना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। करेले की सब्जी, कड़वी, ये लोग नहीं खाते हैं, लेकिन ये संबंध रखता है सीधे तौर से शनि से। इसलिए जब कुंडली में शनि लीड करता है तो आदमी को करेला और कड़वी चीजें बहुत पसंद होती हैं। ऐसे लोग गिलोय को चबा कर भी खा सकते हैं, हालांकि बहुत कड़वा होता है। राहु जो है ये खान पान को दूषित करता है और अभक्ष चीजों की तरफ, जो ना खाई जा सके ऐसी चीजों की तरफ ले जाता है। जो आप सुनते होंगे ना कि इस देश में लोग कीड़े खाते हैं और ये खाते हैं और वो खाते हैं, वो राहु वाला ही है मामला। राहु का मतलब आप कुछ भी खाते हैं, अंट शंट सही गलत, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। कुछ भी खाना है तो खाना है। अभक्ष चीजें जिसको सामान्यतः कोई नहीं खाएगा, राहु वाले वो भी खा लेते हैं। अब खान पान की जो आदतें होती हैं, उनका प्रभाव क्या होता है? देखिए, इसका विशेष प्रभाव क्या है। एक बात समझिए कि राहु खान पान को सबसे ज्यादा दूषित करता है। आपके खाने पीने की आदतों को बहुत गंदा कर देता है, बहुत बिगाड़ देता है राहु। ये अच्छे से अच्छे खाने को बिगाड़ देता है। व्यक्ति के अंदर मांस मदिरा का शौक राहु ही पैदा करता है। राहु जब लीड करता है तो बिना पिए हुए नींद नहीं आती। नॉनवेज हफ्ते में 2 ही दिन अवॉइड कर पाते हैं कि मंगल को नहीं खाया, शनि को नहीं खाया, बाकी रोज खा रहे हैं। कुछ लोग तो वो भी अवॉइड नहीं कर पाते। यानी राहु जो है वो नशे की तरफ, मांस मदिरा की तरफ आदमी को ले जाता है। उल्टी सीधी चीजें व्यक्ति खाता है। जब राहु के साथ शनि या मंगल का संबंध होता है तो दूषित खान पान की आदत लग जाती है। उल्टी सीधी चीजें आप कहीं भी कैसे भी खा लेते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति नियमित रूप से अभक्ष खाता रहता है। और राहु वाले लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, बासी चीजें खाते हैं, सड़ी हुई चीजें खाते हैं और फास्ट फूड पे बहुत ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों का राहु आमतौर पे बिगड़ा हुआ होता है। और ये आदत हो जाने पर, अगर राहु की चीजों की एक बार आदत आपको पड़ गई तो आपकी जो आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां हैं, ये निश्चित रूप से गड़बड़ हो जाएंगी। बहुत ध्यान रखिएगा। कभी कभी व्यक्ति को बिना कारण के अपयश भी मिल जाता है राहु की वजह से। इसलिए अगर आप राहु वाली चीजें खाएंगे और राहु को ताकतवर बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगी। आपकी खान पान की आदत बिगड़ेगी और खान पान की आदत आपकी किस्मत को भी बिगाड़ देगी। अब आपको बताते हैं कि किस तरह की समस्या से बचने के लिए क्या खाना चाहिए, खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ज़्यादा भावनात्मक हैं, तो दूध की मिठाई खाइए, पानी खूब पीजिए, लेकिन नमक कम खाइए। जिन लोगों को इमोशन की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग नमक ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आत्मविश्वास या साहस की समस्या है तो थोड़ा सा तीखा खाएं और खट्टी चीज़ें कम खाएं।
तीखा खाने से आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का लेवल काफी बेहतर हो जाता है। अगर आपको क्रोध बहुत ज्यादा लगता हो, बहुत ज्यादा आता हो, तो मीठी चीजें खाइए, गुड़ खाइए, लड्डू खाइए, बूंदी खाइए, लेकिन लाल रंग से परहेज करिएगा तो आपके लिए बिल्कुल उपाय कारगर होगा। अगर वाणी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हरी मिर्च और हरी सब्जियां खाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आलस्य से परेशान हैं तो गुड़ और काली मिर्च मिला करके खाएं, इससे आलस्य आपका निश्चित रूप से दूर होगा। अगर आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहता हो तो मांस, मदिरा और बासी भोजन से परहेज करें। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि मांस, मदिरा, नशा करना, नॉनवेज खाना, बेवजह की चीजें, उल्टी सीधी चीजें खाना, ये राहु केतु को एक्टिव कर देती हैं। और राहु केतु जब कुंडली में एक्टिव होंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी जिग जैग चलेगी, कभी ऊपर चलेगी, कभी नीचे आएगी। इससे बचने के लिए फास्ट फूड की चीजें, नशे की चीजें और मांस, मदिरा से अगर आप परहेज करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी का जूठा भोजन करना उचित नहीं होता। बहुत बार प्रेम में प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं। खाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताऊंगा मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको खान पान के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं, प्रज्ञा है हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। प्रज्ञा से बात करते हैं। जी प्रज्ञा, बताइए। हाँ पंडित जी, वो अपने भाई के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए भाई की। लगत फागुन 30 1998। डेट नहीं पता है। डेट नहीं पता है। 1998। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। पूछिए, क्या सवाल है। पंडित जी, अभी भैया की शादी तय हुई है, तो मतलब उनकी शादी के बाद कैसी मतलब वो रहेंगी दशाएं, और उनकी जॉब अब मतलब लगेगी या नहीं। देखो, आपके भाई साहब की जो कुंडली है ना, वो लेडी लक वाले फैक्टर की कुंडली है। शादी इनकी अगले साल की शुरुआत में होगी, ये संभावना बनती है। और विवाह के बाद ये जिंदगी में ज्यादा तरक्की करेंगे और आगे चल करके नौकरी ही करेंगे। सरकारी विभाग में या अर्ध सरकारी विभाग में गवर्नमेंट जॉब का योग इस कुंडली में बनता है। तो निश्चित रूप से इनकी शादी होगी और शादी के बाद ज्यादा तरक्की करेंगे और शादी के बाद ही इनको बेहतर नौकरी मिल पाएगी। रोज सुबह शाम शनि चालीसा का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और कुछ और दर्शकों से बात करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और खान पान से जुड़ी हुई जानकारियां आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके सेहत की। आपको बताएंगे कि आपका सेहत कैसे बेहतर रखा जाए और सेहत को बेहतर रखने के अचूक उपाय क्या हैं। अगर आपके चेहरे पर मुहासे हो गए हों, दाग धब्बे हों, दाने हों, तो सप्ताह में एक दिन केवल नींबू पानी पीकर उपवास करिए। ज्यादा से ज्यादा फल खाने का प्रयास करिए। आपके चेहरे पर जो पिंपल्स हैं वो निश्चित रूप से गायब हो जाएंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, रोजगार की समस्या हल होगी। बिना प्रयास के बहुत सारा नाम और यश मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, समस्याएं बढ़ सकती हैं। वाणी की वजह से आज समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आज बनेगा आपका। थोड़ी दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। रुका हुआ धन इस समय में आपको मिल सकता है। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि,
स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी की समस्याएं कम होंगी, नए नौकरी का नए काम का अवसर आपको मिल सकता है। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी कम होंगी, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा, किसी छोटी सी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, आज सेहत थोड़ी कमजोर दिख रही है, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, पीपल के नीचे शाम के समय दीपक जला दीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य 60%। तुला राशि, घर में चीजें बेहतर होंगी, आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन जो डिसीजंस, जो निर्णय आप आज के दिन लेंगे उसको लेने में सावधानी रखेंगे। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, वाद विवाद हल होंगे, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, ऑफिस में थोड़ा तनाव हो सकता है, खूब दौड़ भाग हो सकती है, लेकिन जीवन साथी की बात इस समय मानेंगे तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा, छोटी यात्रा के योग हैं, किसी उपहार या सम्मान का लाभ होगा आपको। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, तमाम शुभ सूचनाएं आज के दिन आपको प्राप्त होंगी, स्वास्थ्य और मन आपका अच्छा रहेगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, लखनऊ से रानी हैं, उनसे बात करते हैं। रानी बताइए। सर मेरा बेटा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1996। समय बताइए। सर वो जो है उसके गुस्सा बहुत था सर, उसका कैरियर के बारे में, वो बैंक की तैयारी कर रहा है जी। उसका जन्म का समय बता दीजिए बहन जी, जन्म का समय। 1:50 दोपहर। और कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ। क्या तैयारी कर रहे हैं अभी? BCA करके सर बैंक की तैयारी कर रहे हैं। कुंडली जो आपके बेटे की हमारे सामने बनती है, इस कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। मिथुन लग्न की कुंडली है आपके बेटे की, और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है मकर। सिर्फ हमें इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा इस समय में, किसी तरह की दुर्घटना में, किसी तरह की दोस्ती यारी में, किसी चक्कर में ना फंस जाएं, इसका बहुत ध्यान रखें। लेकिन अगर ईमानदारी से चलते हैं, ठीक से तैयारी करते हैं, तो 2021 में बैंकिंग सर्विसेज में इनका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस बच्चे को एक पन्ना बनवा करके पहना दिया जाए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष की शुरुआत अच्छे परिवर्तनों के साथ होगी। करियर और स्थान का परिवर्तन भी इस समय में होना संभावित दिख रहा है। कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये जानिए कि इस साल ऑपरेशन के या दुर्घटना के योग भी बनते हैं, इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव को जल चढ़ाएं, उसके बाद घर से जाएं तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर बीतेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या जूठा भोजन करना उचित नहीं होता? प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे का जूठा भोजन खा लेते हैं, पति पत्नी खा लेते हैं, जूठा भोजन नहीं खाना चाहिए, और नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए, चलिए बताते हैं आप। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भोजन को छूता है, स्पर्श करता है या खाता है ना,
तो उस व्यक्ति के संस्कार अच्छे या बुरे जो तरंगे हैं, संस्कार हैं, वो उस अन्न में, भोजन में आ जाते हैं। ऐसे में जब आप उसका जूठा भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके अंदर भी उसके संस्कार आ जाते हैं। अगर उसके संस्कार बुरे होंगे तो आप भी बहुत बुरे हो जाएंगे, और अगर उसके संस्कार अच्छे होंगे तो आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। हमेशा इस बात को याद रखिए। इसीलिए पहले जमाने में भोजन हर जगह करना मना किया गया था। खैर, तो भूल कर भी किसी व्यक्ति का जूठा भोजन ग्रहण न करें, और जिस व्यक्ति के बारे में जानते हों कि उसके संस्कार ठीक नहीं हैं, उसके यहाँ एक गिलास पानी पीने की जरूरत भी नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिए। निश्चित रूप से आपके ऊपर आया हुआ संकट कट जाएगा। संकट की जो बाधाएं हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। समय फिर से नोट करें, इस समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।